हम सभी कभी ना कभी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर सैर सपाटे के लिए जाते हैं। इन यात्राओं के जरिए प्रकृति के साथ कुछ समय बिताते हैं, अपने मन को तरोताजा करते हैं, यात्रा से रिचार्ज होकर वापस लौटते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन कुछ यात्राएं व्यक्तिगत सुख और आनंद के लिए नहीं होती, बल्कि उनका दायरा बहुत बड़ा होता है। ये यात्राएं जनता से जुड़ने के लिए और समाज तक कोई संदेश पहुंचाने के लिए की जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदिनी चिया। आज हम बात करेंगे उन सभी यात्राओं की जिन्होंने समाज को एक संदेश दिया और राजनीति को एक नई दिशा दी। इतिहास में ऐसी कई यात्राओं का वर्णन है जिन्होंने भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला, जिसका परिणाम देश की राजनीतिक पटल पर भी दिखा। इन्हीं यात्राओं में सबसे यादगार यात्रा है बापू की दांडी यात्रा। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली इस यात्रा में महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ 350 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के जरिए बापू ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा। इस यात्रा ने सबने अभिज्ञा आंदोलन को देश के जन जन तक पहुंचाया। आजाद भारत में एक महत्वपूर्ण यात्रा थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली तक की गई यात्रा। इस यात्रा ने तत्कालीन राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इसी क्रम में एक यात्रा कहीं या रथ यात्रा जिसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वह थी लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा। हालांकि आडवाणी की बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तारी हो जाने के बाद यह यात्रा अधूरी रह गई, परंतु इसका परिणाम यह रहा कि आज देश की पूरी राजनीति बदल चुकी है। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, वह है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी की यात्रा। 2003 में यह यात्रा वाईएसआर ने तत्कालीन तेलुगु देशम पार्टी के सरकार के खिलाफ की थी। 1500 किलोमीटर की यह यात्रा आंध्र प्रदेश के गांव-गांव तक गई। इसका परिणाम यह रहा कि चुनाव के बाद वाईएसआर मुख्यमंत्री बन गए। उनके बेटे जगन मोहन ने 2017 में इसी तरह की यात्रा की और उस पार्टी को काफी मजबूत किया। 2017 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा परिक्रमा यात्रा के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उड़ीसा में बीजेडी की जनसंपर्क यात्रा की। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में 350 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। लेकिन जो यात्रा आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रही है, वह यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश में टूटते हुए सामाजिक ताने बाने को जोड़ने की बात कर रही है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर तक जाएगी। राहुल की इस यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस यात्रा ने देश में हलचल पैदा कर दी है। इसको मीडिया का भी अच्छा कवरेज मिल रहा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ बदलता है। लेकिन एक बात सच है कि यात्राएं देश और समाज पर अमिट छाप छोड़ती हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए इसी चैनल पर बिंदास बोलवाली नंदिनी के साथ। थैंक यू।